शिक्षकों के स्थानांतरण व पदस्थापित नीति। शिक्षा विभाग ने कमेटी की प्रस्तावित नीति को दी सहमति। हफ्ते भर में मंत्रिमंडल में स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव। बिहार में इंजीनियरिंग की पढ़ाई मात्र 10 रुपए में, पॉलिटेक्निक फीस 5 रुपए। टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बोले सिर्फ टोकन मनी ली जाती है। व्हाट्सएप पर परेशान करने वालों की अब खैर नहीं, मैसेज आते ही अपने आप होंगे ब्लॉक। व्हाट्सएप अपने बीटा वर्जन में ला रहा है एक नया फीचर। बीपीएससी ने 1957 पदों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। 28 सितंबर से 18 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन। आधिकारिक वेबसाइट पर करें आवेदन। यात्रा के दौरान भूल गए हैं आईडी या टिकट तो घबराएं नहीं, अपनाएं ये तरीका और करें बिंदास यात्रा। नहीं उतारेगा टीटी ट्रेन से। ऋषभ पंत का खरीद हुआ महान विकेट कीपर। एडम गिलक्रिस्ट ने की पंत की तारीफ, कहा इतिहास का सबसे शानदार कमबैक। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। पश्चिम रेलवे ने 5000 से भी अधिक पदों पर ट्रेड अप्रेंटिस के लिए भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 अक्टूबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने 50% अंकों के साथ 10वीं पास किया हो, साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 15 से 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। शिक्षा विभाग ने निजी विद्यालयों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए सभी संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे 1 सप्ताह के अंदर पोर्टल पर बच्चों के नाम आधार के साथ अपडेट करें। अंतिम तिथि 28 सितंबर है। जिला शिक्षा कार्यालय ने बताया है कि सरकारी विद्यालयों में 95% बच्चों का आधार कार्ड अपडेट हो चुका है, जबकि निजी विद्यालय इस मामले में पीछे हैं। छात्रों के लिए आधार कार्ड बनवाने के लिए पटना में 46 केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थी निःशुल्क आधार कार्ड बनवा सकते हैं। नया आधार कार्ड बनाने के लिए विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाना है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे लखीसराय जिला के बारे में। ये जिला धार्मिक पर्यटन के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। यहाँ आपको अशोक धाम मंदिर, बौद्ध मठ राजौना, श्रृंगी ऋषि आश्रम, महारानी स्थान बरहैया, सूर्य मंदिर, पुखरामा, लाल पहाड़ी, लखीसराय, जलप्पा स्थान, अभिनाथ स्थान आदि कई जगह हैं। इन पर्यटन स्थलों पर आप घूमने का आनंद ले सकते हैं। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापना की नई नीति का ड्राफ्ट मंजूर कर लिया है। इस नीति को जल्द ही विधि विभाग की स्वीकृति के बाद मंत्रिमंडल में पेश किया जाएगा। बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने इस विषय पर बैठक की और सभी जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। नीति के सभी बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है और जल्द ही कैबिनेट की मुहर लगने के साथ ही इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। इस नीति के अंतर्गत शिक्षकों के स्थानांतरण, अनुकंपा नियुक्ति, स्कूल टाइमिंग और बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग का पुनर्गठन भी शामिल है। बिहार सरकार इस वर्ष पैक्सों के माध्यम से दलहन और मक्का की खरीद करने जा रही है। ये खरीद केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित MSP पर होगी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव N श्रवण कुमार ने सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने राज्य के लगभग 500 व्यापार मंडलों को भी इस खरीद प्रक्रिया के लिए तैयार रहने को कहा है। धान की खरीद 1 नवंबर से शुरू होगी, जिसमें सहकारिता विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। किसान केवल उन अनाजों की बिक्री कर सकेंगे जिनके लिए वे कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधित हैं। अगर आप भी ट्रेन में सफर के दौरान लोअर बर्थ सीट बुक करना चाहते हैं तो कुछ खास रूल्स फॉलो करने पर आप आसानी से लोअर बर्थ प्राप्त कर सकते हैं। टिकट बुक करते समय बुक ओनली इफ लोअर बर्थ इज अलॉटेड का विकल्प चुनें। इस विकल्प को चुनने पर ही आपको लोअर बर्थ मिल सकती है। अगर आपने ये विकल्प नहीं चुना है तो आपको अपर या मिडिल बर्थ मिल सकता है। यदि ऐसा होता है तो आप ट्रेन में ऑन ड्यूटी TT से संपर्क करके लोअर बर्थ के लिए अनुरोध कर सकते हैं। बिहार में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक की पढ़ाई अब बेहद सस्ती हो गई है। राज्य सरकार ने बीटेक के लिए केवल 10 रुपए और पॉलिटेक्निक के लिए 5 रुपए मासिक शुल्क निर्धारित किया है। इस संबंध में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री सुमित सिंह ने जानकारी दी कि लेटरल एंट्री के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला हो रहा है। बता दें कि बिहार में कुल 38 इंजीनियरिंग और 46 पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, जहां छात्रों को मात्र टोकन मनी के रूप में ये शुल्क देना होता है। मंत्री ने यह भी बताया कि पटना में एक नया साइंस सेंटर अगले 4 महीनों में आम लोगों के लिए खोला जाएगा।
गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिसके चलते पटना में बाढ़ की स्थिति बन गई है। पटना के जिलाधिकारी ने इस स्थिति को देखते हुए बड़ा कदम उठाते हुए 76 स्कूलों को 26 सितंबर तक बंद रखने का आदेश दिया है। बता दें कि पहले 21 सितंबर तक स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया था, लेकिन गंगा नदी में तेज बहाव और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए ये अवधि बढ़ा दी गई है। विशेष रूप से दियारा इलाके के विद्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। जिले के 8 प्रखंडों के 76 स्कूल बंद रहेंगे। बेगूसराय में जीविका द्वारा 27 सितंबर 2024 को एक भव्य रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम हाई स्कूल पास होना जरूरी है और उनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवारों की हाइट 166 सेंटीमीटर और वजन 55 किलो से अधिक होना चाहिए। कार्यक्रम का आयोजन तिघरा नगर परिषद में किया जाएगा, जो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। रोजगार प्रबंधक सुधीर कुमार के अनुसार इस मेले में कई प्रमुख कंपनियां शामिल होंगी। युवाओं से अपील की गई है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहानाबाद सदर प्रखंड के कल्पा गांव से रिमोट के माध्यम से कुल 122 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें से 57 करोड़ 14 लाख रुपए की योजनाएं उद्घाटन की गई, जबकि 65 करोड़ 62 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से जहानाबाद पहुंचते ही सरस्ताबाद गांव के पास NH30 और नाथुपुर गांव के पास NH83 को जोड़ने वाले निर्माणाधीन पटना गया डोभी लिंक पथ का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य को तेजी से पूर्ण करने का निर्देश दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पटना गया डोभी NH83 मार्ग पर अवस्थित जहानाबाद में निर्माणाधीन ROB का भी निरीक्षण किया। इस दौरान पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जब ये मार्ग बनकर तैयार हो जाएगा तो पटना से डोभी की दूरी महज 2 घंटे में तय की जा सकेगी। दुर्गा पूजा के अवसर पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने मूर्ति विसर्जन के लिए नई सूचना जारी की है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने सभी पूजा समितियों और स्थानीय निकायों को इन मानकों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। गाइडलाइन के अनुसार पूजा सामग्री जैसे फूल और सजावटी प्लास्टिक को विसर्जन करने से पहले हटाना जरूरी है। इसके अलावा कृत्रिम तालाबों में ही मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा, जबकि किसी भी प्राकृतिक जलाशय में विसर्जन पर प्रतिबंध रहेगा। समिति को यह सुनिश्चित करना होगा कि विसर्जन के 48 घंटे के भीतर सभी अवशेषों को हटा दिया जाए। बीपीएससी ने 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस बार आयोग ने कुल 1957 पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया है, जो कि बीपीएससी के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती मानी जा रही है। बता दें कि इसका नोटिफिकेशन बीते दिन जारी कर दिया गया। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 सितंबर 2024 से शुरू होगी और अंतिम तिथि 18 अक्टूबर 2024 है। इच्छुक अभ्यर्थी बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.vih.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार में जमीन और फ्लैट के निबंधन के लिए स्टाम्प की कमी जल्द दूर होगी। निबंधन विभाग एटीएम की तरह स्टाम्प वेंडिंग मशीनें लगाने की योजना बना रहा है, जिससे लोग आसानी से ये स्टाम्प निकाल सकेंगे। विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि पटना में पहली मशीन का ट्रायल होगा, उसके बाद अन्य जिलों में इसका विस्तार किया जाएगा। वर्तमान में ये स्टाम्प की बिक्री कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से होती है और फ्रैंकिंग मशीन से भी स्टाम्प उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसके साथ ही निबंधन विभाग में 586 पदों पर भर्ती के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेजी गई है, जिसमें अवर निबंधक, लिपिक और कार्यालय परिचारी के पद शामिल हैं। रेलवे के नियम के अनुसार ट्रेन में यात्रा करते समय ई टिकट या आईडी ले जाना भूल जाते हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको टीटी ट्रेन से नहीं उतारेगा। बता दें कि जब आप टिकट बुक करते हैं तो आपके फोन पर रिजर्वेशन की डिटेल्स आती है। आप इस मैसेज को टीटी को दिखाकर अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। यदि आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो आप डिजी लॉकर खोलकर उसमें मौजूद दस्तावेज दिखाकर अपनी पहचान साबित कर सकते हैं। अगर आपने अपनी टिकट खुद से बुक की है तो IRCTC की रेल कनेक्ट ऐप से दोबारा ई टिकट डाउनलोड कर सकते हैं और टीटी को दिखा सकते हैं। पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उसके निकट कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण प्रदेश में भी 25 सितंबर तक कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। आज भी प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं प्रदेश में दक्षिण और उत्तर पूर्व भागों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात होने की संभावना के बीच येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश का अधिकतम तापमान कुछ जगहों पर 34 से 36 डिग्री और कुछ जगहों पर 36 से 38 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 26 से 30 डिग्री के बीच देखने को मिल